अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई ने बहुत शोर मचाया कि किसी ना किसी तरह से आसिफ जरदारी के साथ गठजोड़ हो जाए और उसके लिए खुफिया मुलाकातें भी होती रही और यह भी कहा जाता रहा कि एक अहम मुलाकात हो रही है। अगर वो मुलाकात कामयाब हो गई, 28वीं तरमीम रुक गई तो पीटीआई तो पक्की जो है वो दोबारा हुकूमत में आ जाएगी। यहां तक भी अल्फाज सुने हमने, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा था कि हो किसके साथ रही है। अब जबकि ये फंडा सामने आया और जो पीटीआई के सहाफी है ना, जो बाहर बैठे हुए हैं, वो जो कह रहे थे कि जी आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त सख्त परेशानी में हैं, वो नहीं मान रहे हैं कि 28वीं तरमीम के लिए दस्तखत किए जाएं। स्टैब्लिशमेंट जबरदस्ती उनसे दस्तखत मंगवा रही है। स्टैब्लिशमेंट कह रही है अगर ना किए तो आपको फारिग कर दिया जाएगा, आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। तो ये सब चीजें जो थी वो रिपोर्ट की जा रही थी। लेकिन अब आसिफ जरदारी साहब ने जो बयान दिया वो तगड़े हो गए सुने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। और उन्होंने उसके साथ साथ ये इनडायरेक्टली इमरान खान साहब पे सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा एक बेवकूफ आदमी ने 4 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए थे, पाकिस्तान की मुआशत तबाह कर दी थी। नाम लिए बगैर इमरान खान साहब पर सख्त तनकीद की गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं और ये जितने भी ताल्लुकात दोबारा से एस्टेब्लिश हो रहे हैं ये फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिफ मुनीर साहब की वजह से हो रहे हैं। फील्ड मार्शल ही को अवाम ने बनाया है और पीपल्स पार्टी ने बनाया है। आज सदर ट्रंप भी फील्ड मार्शल का नाम लेता है और फील्ड मार्शल पाकिस्तानी अवाम और पीपल्स पार्टी के बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे वो जो वीलोगर्स थे जो ये चाह रहे थे किसी ना किसी तरह से वो अपने वीलोग्स के थ्रू प्रेशर डाल रहे सदर जरदारी साहब पे, तो वह वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। जरदारी साहब ने आकर फिर 28वीं तरमीम को पक्का कर दिया। एक हिसाब से उन्होंने ये जो बयान दिया है ये बयान बताता है कि वो इस वक्त इत्तेहादी ही खड़े हैं, वो रास्ता नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान के घर के चक्कर लगा लगा कर पीटीआई ने, तो मुझे लगता है सुबह दोपहर शाम का खाना वहां पक्का लगवा रखा था कि मौलाना फजल रहमान को मिलाना। एंड पे क्या होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब वोट देते हैं और 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है। उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम में पीटीआई का एक सेनेटर वोट दे देता है, मौलाना फजल रहमान साहब के सेनेटर्स वोट दे देते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब बांग्लादेश गए होते हैं, मुझे अभी भी याद है। तो अब आकर आसिफ जरदारी साहब की मिन्नतें की जा रही थी किस तरह से इमरान खान को बाहर निकलवाना और ये 28वीं तरमीम जो है इसको इसके ख्वाब जो है चकनाचूर करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जाती मफादात और कौमी मफादात जो है वो सामने रख रहे हैं आसिफ जरदारी साहब। ठीक है, अब आप तोड़ना चाह रहे थे तो मुझे तो इस बात की समझ नहीं लगी कि कैसे टूटेगा। अब यहां तक कहा जा रहा था कि थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार बेसिकली इसी चीज का हो रहा था कि किसी ना किसी तरह से मामला को हैंडल और मैनेज किया जाए और अंदर ही अंदर से एक इत्तेहाद बनाया जाए पीपल्स पार्टी। वो पीपल्स पार्टी जिसके बारे में इमरान खान साहब कभी कहते थे इन चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं, सदर जरदारी साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब, उनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं पीटीआई। लेकिन अब पीटीआई यहां तक मजबूर हो गया। और मैं आपको बताऊं कि अभी भी फेलियर पीटीआई की लीडरशिप का है। आपको ये बात माननी पड़ेगी, मैं लिख कर देता हूं कि ये फेलियर पीटीआई की लीडरशिप का है और इनको अपने खाते में लेना पड़ेगा। ये भी ऐसा ऐसा आपको मजीद समझाता रहूंगा, फिल वक्त के लिए इतना काफी है। आ जाए जरा दूसरी खबर पे। साकिब खान चद्दड़ और मोमिना इकबाल, मैंने बताया था ना कि ताली 2 हाथों से ही बजती है। अब मोमिना इकबाल की बहन जो है वो इंटरव्यूज दागे जा रही हैं और वो कहती है कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। 2021-22 में जो मामला शुरू हुआ, जो 5-4 साल चला है, उसमें हमें कुछ नहीं पता था। हम तो मासूम लोग थे, हमें कख नहीं पता था कि साकिब खान चद्दड़ की शादियां हुई हैं। हमें ये नहीं पता साकिब खान चद्दड़ 2 नंबर आदमी, हमें ये नहीं पता था कि उसने गुर्दे बेचे हुए थे, हमने ये नहीं पता था कि उसमें फलाफला इल्जाम था, क्योंकि तब वो एमपीए नहीं थे और वो सारे का सारा एमपीए शिप का पैसा मोमिना इकबाल साहब पे लगा रहे थे, जो कि वो बार बार कहते हैं। अब 4 साल में कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक शख्स 4 साल किसी दूसरे शख्स के साथ रिलेशनशिप में रहा हो और पैसे ना लगे हो? ये कैसे हो सकता है? और अगर इतने इतने अलाउंसेस जो है, ये इतने जो ट्रैवल के पैसे लगे हैं, इतने जो गाड़ियों के जो बकौल साकिब खान चद्दड़ कहते हैं, ऐसे ही तो नहीं मोमिना इकबाल साथ रही और उसके बाद फिर आपको 1.5-2-4 साल में पता ही नहीं चला कि कहां पर साकिब खान चद्दड़ की शादी हुई। हम तो कहती हैं कि घर भी गए उनके, वहां भी उनकी बेगम नहीं हमें नजर आई। साकिब खान चद्दड़ हमें जरूर नजर आए, उनके घर वाले सारे जरूर नजर आए, लेकिन उनकी बेगम हमें कहीं नजर नहीं आई। चले बेगम नहीं नजर आई होगी, बच्चे तो नजर आए होंगे कि वो भी नहीं नजर आए थे।
चलें आप माना कि आप दुनिया में सबसे मासूम लोग हैं, आपको तो ये भी नहीं पता चला होगा कि उनके इलाके वाले उनकी शादी के बारे में क्या जानते हैं। जो कि शादी का इकरार तो वो अपने मज़ाकरात और दीगर शोज में, मुझे लगता है एक दूसरे उन्होंने इंटरव्यूज दिए वहां पे भी वो कर चुके हैं एतराफ के शादी तो हो चुकी थी। तो हम मतलब मासूम मोमिना इकबाल साहिबा थी जिनको ये नहीं पता था कि उनकी शादी हुई। चले जी, मान लिया। तो फिर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साकिब खान चद्दड़ की जानिब से चलाया जा रहा था तो मोमिना इकबाल क्या कर रही थी? अभी तक आपने इस चीज पे जोर दिया है कि साकिब खान चद्दड़ साहब ने शादी की हुई थी दूसरी, इस वजह से हमने इससे अलहदगी इख्तियार की। तो जो इल्जाम उन्होंने आप पे लगाया है कि मोमिना इकबाल की भी शादी हुई हुई थी और ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो वो भी आप साबित करें आके। अब दूसरी जानिब साकिब खान चद्दड़ साहब को कौन सी ऐसी आखिर आई हुई थी, वो इंतहा को पहुंचे हुए थे कि उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना, घर में बीवी पड़ी हुई है और पैसे कहीं और लग रहे हैं। सख्त सवाल तो दोनों पे उठते हैं, बराबर के शरीक तो दोनों हैं। तारी अगर 50 हाथ की ये है, 50 हाथ की ये भी है, तो मानना तो पड़ेगा कि कसूर दोनों का है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से मामला ठंडा पड़ रहा है। साकिब खान चद्दड़ की जानिब से कोई कोई एक्स्ट्रा किस्म का जवाब नहीं आया। मुझे ये लगा था कि ईद पे जब वो लोगों को मिलेंगे तो सहाफी उनसे फिर से सवाल पूछेंगे कि हाँ जी मोमिना इकबाल साहिबा वाले मामले का क्या करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं आया। और सवाए उनके आखिरी जो उनका जुमला मशहूर हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था मेरी गाड़ी में आके मुझे ही कह रहा है, इस तरह से मुझे ही 2 नंबर कह रहा है। तो अब वो मानने को तैयार नहीं है दूसरी पार्टी के हमें जो है वो मिला है, ये कहते हैं कि हमें नहीं। और दूसरा ये कि अब एनसीसीआई कैसे आगे चलेगा जब तक अपनी सारी चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती और वो की नहीं जाती। मैं आपको लिख कर देता हूँ, गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, ये मामला यहीं पे ठप होना है। ये लेन देन का मामला जो है ना, ये लेन देन का जितना भी ये कारोबार जो भी होता है ना, इसे बदकिस्मती से मैं कारोबार कहूंगा। दोनों साइडों ने अर्न किया है। अब इसे कारोबारी कहेंगे ना कि 4 साल साथ रहने, कोई शादियों शुदियों का नहीं पता, और इधर से 4 साल खिलाने, कोई शादियों शुदियों का नहीं पता, और 4 साल के बाद आता है कि हम तो मासूम ही बड़े हैं। चाहे वो खरबूजा छुरी पे हो, छुरी खरबूजे पे हो, कटता खरबूजा ही है, और खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग ही पकड़ता है। तो ये मसाले कोई बाबियों ने एवं नहीं दित्तियां हुई, जिन्हें बाबे ने, वो सियाने आदमी ने, बुजुर्ग आदमी ने, एवं नहीं बोलते, वो इन्होंने चीजा तो ही बोलते ने। खुदा दा खौफ करो। इन पहले तो ये बनता ही नहीं था कि ये मामला जो है वो बाहर लाया जाए, सॉल्व करना चाहिए था अंदरूनी तौर पे। अब जब आ चुका है तो आके सफाइयां कैसे दे रहे हैं। वो बबर शेर नहीं है, उसको कुछ नहीं कहना, वो इनसे लड़ेगी और वो कहता है कि वो मेरी गाड़ी में आता है, उससे मेरे पैसे खाए हुए हैं। मतलब बच्चों वाली लड़ाइयां जी, मेरे पैसे खाए। कोई भी इस चीज को, अच्छा वो कोई कह रहा है साकिब खान चद्दड़ सही है, कोई कहता है कि मोमिना इकबाल ठीक है, कोई ये नहीं कह रहा कि उस जानिब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला वो भी गलत है। इस जानिब जो खाया पिया गया है, जो कि शोबिस इंडस्ट्री की बेशतर अदाकारों पर ये इल्जाम आयद होते हैं कि ये इसी तरह से लोगों को खाती हैं और फिर बाद में धोखाधड़ी करती हैं और निकल जाती हैं पतली गली से। तो इस चीज को कोई गलत नहीं कर रहा बल्कि डिफेंड कर रहे हैं उल्टा। खैर मौज की बात है, क्या कह सकते हैं। वसीम अकरम ने बॉलिंग स्टाइल में हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारी, तो यहां पर हमारे पाकिस्तान में तूफान आ गया कि ये क्या कर दिया, ये तो बॉलिंग स्टाइल में कंकरियां मारी जा रही हैं, ये तो ऐसे हो गया। मैं लिखकर गारंटी के साथ कहता हूं कि ये तनकीद तब नहीं होनी थी अगर कोई मौलवी वहां पे खड़ा होके वहां पे इसी स्टाइल में कंकरियां मार रहा होता। और दीगर लोगों की वहां से तस्वीर और वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं जिसमें वो कई कई तरह से जो है कंकरियां मार रहे होते हैं। चाहे बॉलिंग स्टाइल में मारा है, चाहे थ्रो स्टाइल में मारा है, चाहे जिस स्टाइल में मारी, तो शैतान को ही है ना। कंकरियां तो शैतान को ही मारी गई हैं या फिर किसी और चीज को मारी गई हैं, नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह। कंकरियां शैतान को मारी गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी मसले मसाइल उठा दिए। ऐसी ऐसी अजीब अच्छी हरकतें हमारी पाकिस्तानी अवाम करते हैं। मतलब फजूल का टाइम है हमारे पास कि किसी पे भी तनकीद कर दो, किसी पे भी कोई बात कर दो। मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने आकर बयान दिया, उन्होंने भी बिल्कुल सही बात की है कि कसूर सारा इतना है कि उनको ये दुख हो रहा है कि वो चले क्यों गए हैं हज पे। वो जो 3-4 लोग करेक्टर्स जो हैं वो चले गए हैं, वो क्यों चले गए हैं? मतलब ये कोई तनकीद करने वाली चीज है? जिन चीजों को तनकीद करना है उनको आप डिफेंड करते हैं, जिन चीजों को आपने डिफेंड करना होता है उनको आप तनकीद करते हैं। अल्लाह ही हाफिज है हमारी अवाम का, क्योंकि अवाम को मैं वैसे इनका कसूर नहीं है, हमारी अवाम का हमारा अपना कसूर नहीं है। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने जो है ना अपने ऊपर ऐसे लोग मसलत कर रखे हैं जो हमारा महंगाई के साथ कमर तोड़ रहे हैं। और इंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो जरिया चाहिए ना हमें कि हमने इंटरटेन होना है, तो हम इस तरह की चीजों पर जो है बिला वजह
खुदा का खौफ करें। अगर कंकरियां मारी हैं, बॉलिंग स्टाइल में मारी हैं, थ्रो में मारी हैं, तो उसको रिलैक्सेशन दे। क्या हो गया ऐसा? मारी तो शैतान को कंकरियां गई हैं और पूरी की पूरी मारी है उन्होंने, तो क्या मसला है? खुदा का खौफ करें, इन चीजों से निकलें। कब तक हम इन चीजों में पड़े रहेंगे? लोग चांद से ऊपर के जाने की बातें कर रहे हैं और हम अभी भी अपनी ये उसने जड़ा वट्टा शैतान नु सिद्धा नहीं मारिया, उसने शैतान जड़ा है नहीं कीता, उसने जड़ा वो नहीं कीता, फलाने ने है कीता। अपनी तरफ अपने गिरेबान में भी झांके और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें ताकि ये सारा मुआशरा ठीक हो जाए।